हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अचीव ए प्लस ट्यूटोरियल। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ने से पहले हम लोग ट्रायंगल और ट्रायंगल के टाइप समझ लेते हैं, उसके डिफरेंट टर्म्स समझ लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला, यदि हम लोग ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल यानी कि 3 साइड से जो घिरा हुआ रीजन होता है उसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। और ट्रायंगल के टाइप की बात करें तो वो हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसको 2 तरीके से बांटते हैं, एक तो उसके साइड के बेसिस पे और दूसरे उसके एंगल के बेसिस पे। यदि साइड के बेसिस पे बोले तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलेंट ट्रायंगल, यानी कि ये सारे का प्रॉपर्टी भी पता है और डेफिनेशन भी हम लोगों को पता है। हम लोग ये सब पहले ही पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? तो जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं और जिस उस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी भी थोड़ा बहुत हम लोग को पता है कि उसके सारे साइड इक्वल होते हैं, उसका सारा एंगल भी इक्वल होगा, सारा एंगल 60 डिग्री होगा, ये सारा चीज। उसी तरीके से आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि जिसके केवल 2 साइड इक्वल है और 2 साइड इक्वल है तो उसके जो 2 एंगल होंगे इक्वल साइड के अपोजिट एंगल वो इक्वल होगा। और तीसरा स्केलेंट ट्रायंगल यानी कि जिसके कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होते, यानी कि सारे साइड्स का लेंथ अलग अलग होता है, वो स्केलेंट ट्रायंगल है। यदि हम लोग एंगल के बेसिस पे बोले तो 3 टाइप के होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल हम लोग पढ़ चुके कि एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90, यानी कि वो ट्रायंगल जिसके सारे एंगल लेस देन 90 डिग्री हो उसको हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एटलीस्ट 1 एंगल 90 डिग्री हो और एक ही एंगल 90 होगा उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। और तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होगा? तो जिस ट्रायंगल का एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा, यानी कि एक एंगल मोर देन 90 डिग्री होगा, बाकी 2 एक्यूट ही होंगे, तो एक एंगल जिसका मोर देन 90 है उसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। अब उसके अलावा कुछ टर्म्स हम लोग उसको देखते हैं जो कि हम लोग कॉन्ग्रुएंसी में थोड़ा बहुत हो सकता है यूज भी करना पड़े, प्रूफ करने के लिए कई सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो उसके कुछ टर्म्स हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला, यदि हम लोग बोल रहे हैं ट्रायंगल की बात, ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल्स के हम लोग ट्रायंगल के टाइप्स में हम लोग 2 टाइप से पढ़ चुके हैं, एंगल के बेसिस पे, साइड के बेसिस पे। एंगल के बेसिस से बोला जाए तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और यदि हम लोग साइड के बेसिस से बोले तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलेंट ट्रायंगल। और ये सारा हम लोग को पता है। अब इसके कुछ टर्म्स हम लोग को ध्यान में रखने हैं, वो सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उससे कॉन्ग्रुएंसी में हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन पूछा जाए। तो सबसे पहला टर्म हम लोग लेते हैं यहाँ पे, ट्रायंगल में मीडियन आता है। मीडियन के बाद यदि हम लोग बोले तो एल्टीट्यूड, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंड एंगल बाइसेक्टर। बहुत सारा यहाँ पे नाम से ही क्लियर है, तो एक एक करके हम लोग उस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहला है मीडियन। तो मीडियन क्या होता है? तो मीडियन किसी भी ट्रायंगल में वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन होता है। यानी कि यदि ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, तो एक ट्रायंगल में 3 मीडियन होंगे और वो मीडियन कौन सा होगा? तो जो वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाता है। तो ये वर्टेक्स ए है तो इसके अपोजिट साइड बीसी, और बीसी का मिड पॉइंट को यदि हम लोग पी बोल दें, या चलो इसको डी बोल देते हैं, डी, इसके तो हम लोग का यहाँ एडी क्या होगा? तो एडी को मीडियन बोलेंगे। फिर बी है, बी के अपोजिट साइड एसी और एसी का मिड पॉइंट यदि ई है तो बीई, वो हम लोग का मीडियन होगा। और यदि सी के सामने में ए बी का मिड पॉइंट यदि एफ है तो एफ और सी को मिलाने वाला लाइन
उसको हम लोग मीडियन बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने 3 मीडियन कौन कौन से, तो AD, BE एंड CF, ये तीनों हम लोग के यहाँ पे मीडियन है। और मीडियन का प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है, तो मीडियन एक ही पॉइंट से पास करेगा जिसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रॉइड। या देखिए मीडियन को हम लोग को डिफाइन करना हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि मीडियन क्या है, तो अ लाइन ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द अपोजिट मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाने वाला लाइन, उसको हम लोग मीडियन बोलते हैं। और एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स हैं तो उसके मीडियन भी 3 होंगे, और वो मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम लोग सेंट्रॉइड बोलेंगे। यानी कि मीडियन हो गया और मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ all 3 medians of a triangle, और उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लोग सेंट्रॉइड बोलेंगे। तो मीडियन यहाँ क्लियर है। मीडियन क्या हो गया, तो वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन। एक ट्रायंगल में 3 मीडियन होंगे और वो तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से पास करेगा जिसको हम लोग सेंट्रॉइड बोलेंगे। तो सेंट्रॉइड को डिफाइन करना हो तो बोल सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस ऑल 3 मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के सारे मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट, उसी को हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। उसी तरीके से अगला टर्म है एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड क्या होता है, तो एल्टीट्यूड का यूज हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालने में करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड या हाइट। तो एल्टीट्यूड का मतलब हम लोग सिंपली हाइट या फिर वर्टेक्स से हम लोग यदि परपेंडिकुलर खींच दें, जैसे यहाँ पे क्या है, तो मिड पॉइंट था, लेकिन यदि हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लाइन नहीं है, ये मीडियन है जो कि अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को वर्टेक्स से मिला रहा है। यदि हम लोग एल्टीट्यूड की बात करें तो एल्टीट्यूड वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर खींचा जाता है सामने वाले साइड पे, उसको हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं। और एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स, तो 3 एल्टीट्यूड भी होंगे और वो एल्टीट्यूड भी एक ही पॉइंट से पास करेगा जिसको हम लोग ऑर्थोसेंटर बोलते हैं। तो सबसे एल्टीट्यूड के लिए भी हम लोग डायग्राम बनाते हैं। कुछ प्रॉपर्टी ये भी याद रखना है, जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। यदि कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसमें मीडियन, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर पैसेज सारा एक ही होता है, लेकिन वो बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एल्टीट्यूड देख लेते हैं। तो मान लो कि एक ट्रायंगल है ABC। तो एक ट्रायंगल ABC, और उस ABC ट्रायंगल में यदि A से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा जाए, AP बोल देते हैं, यानी कि AP परपेंडिकुलर टू BC। B से भी एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, Q, और C से भी एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, R। तो AP परपेंडिकुलर टू BC ये वाला, फिर BQ परपेंडिकुलर टू AC एंड CR परपेंडिकुलर टू AB, यानी कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे खींचा हुआ परपेंडिकुलर। तो ये जो AP, BQ एंड CR, ये तीनों को हम क्या बोलेंगे, तो वो एल्टीट्यूड है। और यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ 3 एल्टीट्यूड्स को हम लोग ऑर्थोसेंटर बोलेंगे, वो है ऑर्थोसेंटर। तो ये भी टर्म याद रखना है, ऑर्थोसेंटर। तो ऑर्थोसेंटर क्या होता है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। किसी एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम लोग ऑर्थोसेंटर बोलेंगे। अब ऑर्थोसेंटर के बाद अब आता है तीसरा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी लाइन का हम लोग को पता है कि यदि एक लाइन हम लोग ड्रॉ करें तो एक दूसरा लाइन जो कि इस
को बाइसेक्ट भी करे और इस पे परपेंडिकुलर भी हो, उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। यानी यदि ये एक लाइन ऐसा है जो कि इस पे 90 डिग्री पे भी है और ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों पार्ट इक्वल है, तो इस लाइन को ये वाले लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलेंगे। यानी कि बोल सकते हैं ये ए बी लाइन है और यदि ये एल परपेंडिकुलर ए बी पे है और एल इसको दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है जो कि ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, तो हम बोलेंगे एल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। उसी तरीके से किसी एक ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 3 साइड है तो 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो सकते हैं। यदि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कीजिए तो कुछ ऐसा आएगा, इसका कुछ ऐसा होगा। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी एक ट्रायंगल में 3 होते हैं और तीनों एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग सर्कमसेंटर कहते हैं। तो उसका भी डायग्राम हम लोग बनाते हैं। तो यदि ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम ए बी सी, और यदि यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा जाए तो इस लाइन के बीच से मिड पॉइंट से पास होने वाला लाइन ये लाइन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि ये साइड इक्वल भी है और उस पर ये 90 डिग्री। उसी तरीके से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे इस लाइन का, तो इसके मिड पॉइंट से पास कर रहा होगा कुछ इस टाइप से। और यदि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे तो वो भी कुछ इस टाइप से हो सकता है। तो यहाँ पे रफली डायग्राम बनाया गया है। यदि हम लोग इसको एक ट्रायंगल पे एग्जैक्ट खींचे तो तीनों एक ही पॉइंट से पास कर रहा होगा। तो ये वाला लाइन ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये वाला लाइन ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये वाला लाइन बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग बोल सकते, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से पास करेगा और जिस पॉइंट से पास करेगा उसको हम लोग सर्कमसेंटर कहेंगे। तो ये पॉइंट, इसको हम लोग नाम दे देते हैं, ये एल है, ये एम है और ये एन है। यानी कि L is the perpendicular bisector of BC, M is the perpendicular bisector of AC and N is the perpendicular bisector of AB। और ये तीनों किसी एक ही पॉइंट में मीट कर रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सर्कमसेंटर। तो सर्कमसेंटर क्या होता है? तो सर्कमसेंटर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल। किसी एक ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको सर्कमसेंटर बोलते हैं। और सर्कमसेंटर क्यों बोलते हैं? तो सर्कमसेंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो सेंटर है वो एक सर्कल का सेंटर होता है जो कि उस ट्रायंगल का सर्कम सर्कल होता है। यानी कि सर्कम सेंटर से हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जिसको हम लोग सर्कम सर्कल बोलेंगे। तो सर्कम सर्कल का क्या खासियत है? तो सर्कम सर्कल जो कि उस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास करेगा। यानी कि यदि हम लोग यहाँ पे इसको सेंटर मान लें और किसी भी वर्टेक्स से यहाँ तक का डिस्टेंस को रेडियस मान लें तो एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है और वो सर्कल इस तीनों पॉइंट से होके गुजरेगा, यानी कि ए, बी और सी। तो इसीलिए हम लोग इसको सर्कमसेंटर बोलते हैं। तो इस चीज को याद रखना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हो गया कि एक ट्रायंगल के तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो लाइन है जो साइड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। तो 3 साइड है तो 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, वो तीनों किसी एक ही पॉइंट पे मीट करेगा और जिस पॉइंट पे मीट करेगा उसको हम लोग सर्कमसेंटर बोलेंगे। और सर्कमसेंटर को सेंटर मान के और उस सर्कमसेंटर से किसी भी वर्टेक्स के डिस्टेंस को रेडियस मान के एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। वो सर्कल का क्या खासियत है? तो वो सर्कल इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास करेगा और उस सर्कल को हम लोग सर्कम सर्कल कहेंगे। यानी कि सर्कम सर्कल का डेफिनेशन पूछा जाए तो सर्कम सर्कल क्या है? तो सर्कम सर्कल वो सर्कल है जो किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास करता है। सर्कमसेंटर क्या है?
तो सर्कम सेंटर उस सर्कम सर्कल का सेंटर है। सर्कम सेंटर हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो सर्कम सेंटर हम लोग किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करके हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। उस तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही हम लोग का सर्कम सेंटर होगा। और लास्ट जो कि हम लोग का एंगल बाइसेक्टर, और एंगल बाइसेक्टर जैसा नाम ही है कि किसी एंगल को बाइसेक्ट करने वाला लाइन, यदि हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, चलो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यदि एक ट्रायंगल हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर दें, ये ट्रायंगल ए बी और सी है, तो इस ट्रायंगल के तीन एंगल हैं और तीनों एंगल से हम लोग एंगल को बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो यदि बी को बाइसेक्ट करने वाला एंगल इस लाइन ये वाला है, यानी कि बी डी ही बोल देते हैं, बी डी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। उसी तरीके से सी को बाइसेक्ट करने वाला भी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ए को बाइसेक्ट करने वाला भी ये एंगल आपस में इक्वल होगा। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल। तो ये तीनों लाइन क्या क्या है? डी, इसको ई बोल देते हैं, और इसको एफ बोल देते हैं। तो ए डी बी ई और सी एफ, ये तीनों एंगल बाइसेक्टर हैं, रिस्पेक्टिवली एंगल ए के, बी के और सी के। और ये एंगल बाइसेक्टर भी एक ही पॉइंट पे मिलेगा, और जिस पॉइंट पे वो मीट करेगा उसको हम लोग इन सेंटर बोलते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे इससे पहले हम लोग पढ़े सर्कम सेंटर वाली बात, यहाँ पे भी है कि इन सेंटर क्या होता है। तो इन सेंटर मतलब कि एक सर्कल का सेंटर है, और वो सर्कल का क्या खासियत है? तो वो सर्कल एक सर्कल का उस ट्रायंगल के अंदर का एक सर्कल है जिसका जिस ट्रायंगल का तीनों साइड उस सर्कल से टच करता है। तो यानी कि इन सर्कल, और इन सर्कल यदि ड्रॉ करना हो तो इन सेंटर हम लोग पहले ड्रॉ करना होगा, और इन सेंटर से इन सर्कल खींच सकते हैं। अब यदि यहाँ से इस सर्कल को, इस पॉइंट को हम लोग सेंटर मान के यदि एक सर्कल ड्रॉ करें, तो वो सर्कल का क्या खासियत होगा? तो वो सर्कल इस तीनों साइड को टच करेगा, और उसको हम लोग इन सर्कल बोलेंगे। यानी कि इन सर्कल क्या हो गया? तो जो ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करने वाला जो सर्कल होता है उसको हम लोग इन सर्कल बोलते हैं, और जो तीनों वर्टेक्स से पास करने वाला सर्कल होता है उसको सर्कम सर्कल बोलते हैं। इन सर्कल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, और सर्कम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो ये सारे टर्म्स याद रखना है। अब आते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंसी पे। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी का मतलब कोई दो फिगर बिल्कुल एक जैसा होना। एक जैसा होना का मतलब क्या हो गया? तो बिल्कुल उसका शेप एंड साइज दोनों इक्वल हो। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि यदि एक लाइन 5 सेंटीमीटर का है और एक दूसरा लाइन है जो कि कहीं और ड्रॉ किया गया है वो भी 5 सेंटीमीटर का है, तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों लाइन एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि इसका शेप भी एक जैसा है, दोनों लेंथ है तो शेप एक जैसा है, लाइन है, और दोनों का साइज भी सेम है। यानी कि ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। यानी कि यदि हम लोग किसी एक लाइन को यदि हम लोग उसको उठा सकें और उठा के यदि दूसरे पर रख दें तो एक दूसरे को ओवरलैप कर देगा, यानी कि एक पूरी तरह से ढक लेगा दूसरे को, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट फिगर है। यानी कि वो फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएंगे जो कि बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जिसका शेप भी और साइज भी सेम होता है, उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। तो अब कॉन्ग्रुएंट फिगर हम लोग को अभी जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। यानी कि किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या कंडीशंस होगा, वो सारा चीज। तो उससे पहले हम लोग कॉन्ग्रुएंसी समझते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट फिगर समझते हैं क्या होता है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब हो गया
मतलब कि वो ज्योमेट्रिकल फिगर्स जिसका शेप एंड साइज दोनों सेम है। तो अब कॉन्ग्रुएंसी किसी भी फिगर का हो सकता है, लाइन का हो सकता है, सर्कल का हो सकता है, ट्रायंगल का हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल का हो सकता है। हम लोग को कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है। तो यदि हम लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन बोले हैं तो दो लाइन कॉन्ग्रुएंट कब होगा? तो जब उसका लेंथ सेम होगा, यानी कि दो लाइन, यदि ये लाइन ए बी है और दूसरा लाइन सी डी है जो कि कहीं और ड्रॉ किया हुआ है, तो ए बी और सी डी दोनों लाइन कॉन्ग्रुएंट होंगे। और वो कब होंगे? जब लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी डी, कि ए बी और सी डी का लेंथ यदि वो दोनों सेम हो तो हम लोग बोलेंगे दोनों लाइन कॉन्ग्रुएंट है। उसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि दो सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट होगा? तो जब उसका रेडियस सेम होगा। यदि रेडियस दोनों का सेम है तो एक सर्कल को उठा के यदि दूसरे सर्कल पर रखते हैं तो उसको पूरी तरह से ओवरलैप कर सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है। तो उसी तरह से हम लोग यदि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की बात करें तो एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होगा? तो यदि हम लोग एक ट्रायंगल को उठा के दूसरे ट्रायंगल पर रखें तो यदि वो उसको पूरी तरह से ओवरलैप कर लेता है तो हम लोग बोलेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे यदि एक ट्रायंगल को उठा के दूसरे ट्रायंगल पर रख दें तो उसको पूरी तरह से वो ओवरलैप कर लेता है, या फिर जिसके शेप एंड साइज बिल्कुल सेम हो उसको कॉन्ग्रुएंट फिगर या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलेंगे। यानी कि दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का नाम एबीसी बोल देते हैं और दूसरे ट्रायंगल का नाम पीक्यूआर बोल देते हैं। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा जब उसका फिगर में जैसे भी पढ़े कि जिसके शेप एंड साइज सेम हो उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। तो इसका शेप और साइज किस तरह से सेम होगा? तो उस सेम होने का मतलब हो गया कि यदि इसको इस पे रख दें तो ये पूरी तरह से ओवरलैप कर जाएगा और ओवरलैप करेगा इसको, यानी कि ये वाला साइड इसके इक्वल, ये वाला साइड इसके इक्वल और ये वाला साइड इसके इक्वल, उसी तरह से सारा एंगल भी इक्वल। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होने का और सिंबल जो है वो क्या है? तो हम लोग इक्वल साइन लिखते हैं और उसके ऊपर एक तिरछा सा लाइन लिखते हैं। तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर के लिए सिंबल का यूज करते हैं हम लोग। तो इफ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, देन देयर corresponding parts are equal। तो बच्चों यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कहा जा रहा है, यानी कि ऐसा नहीं कि सारे पार्ट्स। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब हो गया यदि ABC लिखा जा रहा है तो जिस तरीके से यहाँ पे लिखा जा रहा है उसी तरीके से उसके साइड और उसके एंगल इक्वल होंगे। तो किस तरीके से? तो उसको यहाँ पे ध्यान में रखना है, जैसे कि यहाँ पे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR लिखा हुआ है। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, तो उसके तीन साइड और तीन एंगल आपस में इक्वल होंगे। वो तीन कौन कौन से होंगे? तो इसके साइड यदि AB है तो दूसरे वाले का साइड क्या होगा? तो दूसरे वाले का साइड PQ होगा। क्यों PQ होगा? तो इस तरीके से समझना है, ये यदि हम लोग इसका पहला दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन ले रहे हैं तो इसका भी पहला दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन, तो AB इज इक्वल टू PQ। उसी तरह से यदि BC ले रहे हैं तो लास्ट वाला दो BC है तो इसका भी लास्ट वाला दो यानी कि QR। और यदि AC ले रहे हैं तो इज इक्वल टू PR। ठीक है, तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। यदि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल, और वो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या है? तो AB
पी क्यू, बी सी क्यू आर एंड ए सी पी आर, तो ये दोनों और ये दोनों ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो ये इक्वल होने चाहिए। और उसको हम लोग यहाँ पे, इसका कहने का मतलब ये हो गया कि ए को हम लोग यदि इस ट्रायंगल को उठा के इस पे रखें तो इस तरीके से रखें कि ए पी पे आ जाए, बी क्यू पे आ जाए, सी आर पे आ जाए, तो जाके मतलब कि वो उसको पूरी तरह से ओवरलैप करेगा। और यदि इसको हम लोग रोटेट करके लिखें तो फिर मतलब कि वो तब उसको ओवरलैप हो सकता है ना करे। दूसरा, इसके एंगल की बात करें तो इसका पहला एंगल लें तो इसका भी पहला लेंगे, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। बी है तो इसका क्यू, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। एंड सी इज इक्वल टू आर, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो यदि हम लोग मेजरमेंट की बात करें किसी ट्रायंगल की, तो एक ट्रायंगल में केवल 3 साइड और 3 एंगल होते हैं। तो यदि तीनों साइड और 3 एंगल के अलावा तो कोई यहाँ पे मेजर करने वाला चीज नहीं है। तो कोई 2 ट्रायंगल यदि कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके तीनों साइड आपस में इक्वल होंगे। तीनों साइड मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स उसके इक्वल होंगे। ये सारा पार्ट्स हम लोग किसी के साथ इक्वल ऐसे नहीं कर सकते। कॉन्ग्रुएंट यदि है 2 फिगर तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होगा, जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी तरह से कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू क्यू या आर नहीं लिख सकते। ए इज इक्वल टू पी, बी इज इक्वल टू क्यू एंड सी इज इक्वल टू आर। तो कोई 2 ट्रायंगल यदि कॉन्ग्रुएंट है तो उसके यहाँ पे जो यहाँ पे 6 पार्ट दिख रहे हैं तो ये सारे आपस में इक्वल होंगे, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। तो यदि कोई 2 फिगर कॉन्ग्रुएंट हुआ है तो उसके रिजल्ट में हम लोग ये सारा लिख सकते हैं। अब आता है कि यदि कोई 2 ट्रायंगल गिवन दिया हुआ है तो हम लोग को ये पता करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम लोग कुछ कंडीशन चाहिए होता है। तो यहाँ पे अब इस छहों को लिखना ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग कुछ थ्योरम पढ़ेंगे और वो जो सफिशिएंट कंडीशन है वो पढ़ेंगे। वो सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि वो सारा भी नहीं लिखना पड़े, कुछ ही पार्ट इक्वल हो और हम लोग बोल देंगे 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो वो सफिशिएंट कंडीशन क्या क्या है, तो एक है एस ए एस, दूसरा है एस एस एस, तीसरा है ए एस ए और चौथा है आर एच एस। ये सारा हम लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, जिसका प्रूफ नहीं था, केवल हम लोग यूज पढ़े थे। और इस बार अभी हम लोग इसका यूज भी पढ़ेंगे। ये सारे क्राइटेरिया का यूज करके, ये सारे थ्योरम्स का यूज करके हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ इसको प्रूव भी करेंगे। तो सबसे पहला एस ए एस। एस ए एस का मतलब हो गया कि 2 साइड और उसके बीच का एंगल आपस में इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। यानी कि ये 2 ट्रायंगल यदि कॉन्ग्रुएंट होगा, कब कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, कब कॉन्ग्रुएंट होगा, जब इसके कोई 2 साइड, मान लो कि इसका ए बी और इसका पी क्यू, इसका बी सी और इसका क्यू आर, दोनों 2 साइड्स हैं और उसके बीच का एंगल यानी कि एंगल बी एंड एंगल क्यू, और बाकी पार्ट कुछ नहीं दिया हुआ है। यदि केवल ये 3 पार्ट आपस में इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, और कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके बाद ये सारा पार्ट हम लोग लिख सकते हैं। तो एक एस ए एस, दूसरा ट्रिपल एस। यदि केवल उसके साइड्स आपस में इक्वल हैं कि ये साइड ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे एंगल बताने की भी जरूरत नहीं है। और यदि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल भी आपस में इक्वल। उसी तरह से तीसरा है ए एस ए, यानी कि 2 एंगल और उसके बीच का साइड आपस में इक्वल हो तो। और उसके बाद है आर एच एस, और आर एच एस है किसी राइट एंगल के लिए कि 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिए हुए हैं जिसके एक हाइपोटेन्यूज, मतलब कि दोनों ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज आपस में इक्वल हो और कोई दूसरा साइड, कोई भी एक साइड आपस में इक्वल हो, तो हम लोग बोल रहे हैं कि वो दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। तो ये 4 क्राइटेरिया हैं जो कि हम लोग को पढ़ने हैं, जिसका हम लोग प्रूफ भी पढ़ेंगे एक एक करके और उस पर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आज जो हम लोग सीखे वो अच्छे से समझना है कि 2 फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होगा, और कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसका मतलब क्या है। यानी कि 2 फिगर का कॉन्ग्रुएंट होना, उसको हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। यानी कि 2 फिगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सारे पार्ट्स इक्वल होंगे। तो एक एक करके हम लोग इसको अब प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम लोग बोला जाए तो इस 4 को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले वाले को हम लोग एज ए एक्सियोम पढ़ते हैं, यानी कि एस ए एस, उसको हम लोग एक एक्सियोम की तरह समझना है और बाकी 3 को उसी के एक एक करके हम लोग प्रूफ करते चलेंगे।
तो एसएस क्या है, तो जैसे भी बताया कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे यदि उस दोनों ट्रायंगल के कोई दो साइड आपस में इक्वल हो और उस दो साइड के बीच वाला एंगल भी आपस में इक्वल हो। यानी कि ये वाला साइड आपस में इक्वल है, ये वाला साइड आपस में इक्वल है और इस दोनों के बीच का एंगल भी आपस में इक्वल हो, तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और यही हम लोग का एसएस क्राइटेरिया है। और इसके बाद बाकी तीन इसी का यूज करके हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो उसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और उस पर क्वेश्चन भी बनाएंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।